अभी तक हमने क्या सीख लिया था? 3 एग्जाम्पल्स कर लिए थे हमने, याद है? तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से आ गए आप लोगों को? कर लिया आपने? आपने कर लिया? क्यों? सर वो प्रेजेंटेशन थी ना तो उसके लिए 2 दिन से लगी। अच्छा अच्छा, कॉलेज में ना, कोई बात नहीं। अब कॉलेज का काम तो करने पड़ते हैं, बिना काम करे। नहीं वो अभी नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट मंथ एग्जाम है ना, तो फाइल्स भी बन रही हैं, प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंगेज हो गए। नहीं करेंगे तो सीजीपीए खराब हो जाएगा। वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है पैकेज के लिए। कैंपस ऑन कैंपस। हम्म। अब हमारे पास हमने 2 एग्जाम्पल्स कर लिए थे, देख लेते हैं कौन कौन से। 3 एग्जाम्पल्स कर लिए थे एक्चुअली, और एक चौथा एग्जाम्पल हमारे पास आएगा, वो है उसमें आपका मूवीज़ का डेटा आएगा, कुछ मूवीज़ डेटा, मूवी सेल्स डेटा। इस डेटा पे हम काम करने वाले हैं, एक्सेल फाइल में ही है, और हम पावर बीआई का नोट्स जो है PV6 ओपन करेंगे। यहाँ तक के एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत आई आपको? कोई भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की किसी भी ऑप्शन में? वैसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। देखो इसमें कुछ अलग है। इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, हमारे पास एक बड़ा डेटा है, उस डेटा को हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, टेबल्स में। पहले तो हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अभी हमने डेटा क्लीनिंग कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे? डेटा क्लीनिंग। अब हम देखिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपके पास एक रॉ डेटा आता है, जैसे सेल्स का डेटा ही है, मान लो आप। सेल्स के डेटा में आपको क्या क्या मिलता है? कस्टमर आईडी मिलती है पहली तो, कस्टमर नेम, उसका फ़ोन, उसका ईमेल, उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस, उसका कंट्री सिटी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसी के साथ आपको क्या मिलता है? जैसे कोई अपना गाड़ी खरीदने का इंक्वायरी आ रही है तो उसमें मॉडल वेरिएंट कौन सी तरह हाँ, वो सब आता है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ डेटा। जैसे अगर मान लीजिए हम ई कॉमर्स सेल्स की बात करें, ई कॉमर्स सेल्स की, तो उस सेल्स में आपको क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पे देखिए। जैसे हम सेल्स के डेटा की बात कर रहे हैं, सेल्स का डेटा है मेरे पास, है मेरे पास भी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मैनुअली समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ सकता है, सेल डेट होगी पहली तो, कि किस तारीख को, या फिर ऑर्डर डेट, क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। ऑर्डर डेट होगी, ऑर्डर आईडी होगी, शिपिंग डेट होगी, शिपिंग डेट के अलावा आपकी होगी डिलीवरी डेट, प्रोडक्ट नेम भी तो होगा। हाँ। उसके बाद हम प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट का नेम होगा, प्रोडक्ट का प्राइस होगा, प्राइस पर यूनिट। उस और क्या हो सकता है, उसका कस्टमर का नेम हो सकता है ना। और ऑर्डर में भी एक चीज़ और रह गई है जो यहाँ पे रहेगी, वो ये है कि क्वांटिटी कितना ऑर्डर हुआ है, क्वांटिटी सोल्ड। ओके, ये हो सकता है। कस्टमर का नेम आ सकता है, सारी डिटेल है। हाँ, ईमेल आ सकती है, फ़ोन नंबर आ सकता है, एंड सिटी आ सकती है, कंट्री आ सकती है, एंड उसका एड्रेस भी आ सकता है। ओके, या फिर उसके बाद हम एम्प्लॉय की बात करें, या फिर हम किसी वेंडर की बात करें कि ये जो रिकॉर्ड गया वो कहाँ से आया होगा, किसी न किसी
देखो ई कॉमर्स वेबसाइट खुद का तो है नहीं उनके पास कुछ। अब आप अमेजोन की बात कर लो तो अमेजोन के पास खुद के अब हो गए हैं, पहले नहीं थे। अगर हम मीशो की बात करें, मीशो के पास खुद का कोई ब्रांड नहीं है, ना ही कोई स्टोर है खुद का। वो क्या करता है, अलग अलग स्टोर से कांटेक्ट रहता है उसका, कोई उस पर एडवर्टाइजमेंट डालता है एंड हम उसको देख के उसका ऑर्डर करते हैं। तो ऐसे लोगों का भी तो उस ब्रांच का भी तो नाम होगा जहाँ से वो ऑर्डर आया होगा, है ना। उस स्टोर का भी तो नाम होगा, स्टोर आईडी होगी, स्टोर, हर स्टोर की स्टोर आईडी बनी होगी, स्टोर का नेम होगा। ये हो सकता है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। अभी तो स्टोर का नेम ही लेते हैं, आईडी तो भी बात की बात है, पहले हम स्टोर का नेम ही ले सकते हैं। उस स्टोर का एड्रेस भी होगा कहाँ पे है, सिटी भी होगी उसकी, कंट्री भी होगी, है ना। आउट ऑफ कंट्री से भी डेटा मंगवा सकते, कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं हम, ऐसा है क्या। तो ये कुछ डेटा है जो हमारे पास रखा हुआ है यहाँ पे सेल्स के लिए। यहाँ तक डेटा विजिबल है ना। और एक चीज़ और हो सकती है कि हमारे ऑर्डर का कितना अमाउंट होना है टोटल। नीचे यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। आपसे मैं पूछता हूँ कि इनमें से कौन सा कॉलम है जिसको आप हटा सकते हो इस डेटा में से, और उससे हमें कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे डेटा पे, हम सारी इफेक्टिव कैलकुलेशन कर पाएंगे। ऐसा कौन सा कॉलम है जिसको हम हटा दें, जिससे हमारे डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसको वापस लेके भी आ सकते हैं फिलहाल के लिए। इतना बता दीजिए। एड्रेस में भी एड्रेस नहीं हटा Address तो सकते, address फिर तो जरूरत वहाँ पे होता है। एम्प्लॉय जाएगा तो एड्रेस अगर हम हटा देंगे वहाँ से, कैलकुलेशन कैसे करनी है मतलब नहीं, अपन को? हमारे डेटा में कोई प्रॉब्लम ना आए, हम ऐसा कुछ करके उसको वापस ले आए। आप एड्रेस को वापस लेके आ सकते हैं, एक बार हटा दिया तो उस हर कस्टमर का एड्रेस वापस ला सकते हैं आप। लेकिन आप एक चीज़ को वापस ला सकते हो, इस कॉलम में है, इन कॉलम्स में एक चीज़ है जिसको आप बना सकते हो। कंट्री सिटी सिटी कंट्री को भी नहीं बना सकते, ये तो फिक्स ही रहेंगी हमेशा, न्यूमेरिक डेटा ही होगा जो भी होगा। टोटल अमाउंट। ये सही बात करी आपने। आप यहाँ से कितनी क्वांटिटी आपने सेल करी है, इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी आपने सेल करी है, उसकी प्राइस होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट आ जाएगा। ऐसा ही तो होता है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ छोटी सी ऑर्डर्स की, है ना। इसमें हम छोटे छोटे कॉलम, अभी थोड़े थोड़े कॉलम लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी देता हूँ, यहाँ पे देते हैं हम डेट, और यहाँ पे देते हैं कस्टमर का नेम, कस्टमर नेम, यहाँ देते हैं हम उसका सिटी, बस इतना ही है ना। कंट्री वंट्री वो अभी नहीं ले रहे। उसके बाद हम लेते हैं प्रोडक्ट नेम, प्राइस, उस प्रोडक्ट की प्राइस लेते हैं, एम्प्लॉय नेम या फिर स्टोर नेम, स्टोर हमने एम्प्लॉय की जगह स्टोर लिया, स्टोर नेम और उस स्टोर की सिटी। ओके, अभी फ़िलहाल इतना ले रहे हैं। और उसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है उस ऑर्डर की, एंड उसके अलावा लेते हैं हम यहाँ पे एक टोटल अमाउंट। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए समझने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, पेप्सी। हम ऑर्डर आईडी 1 करते हैं, ठीक है, 1 किया, डेट, आज की डेट डाल देते हैं, आज कितनी तारीख है, 21, आज की डेट आ गई। कस्टमर नेम में मान लीजिए मैंने अपना नाम डाल दिया, सिटी में यहाँ पे मैं करता हूँ ग्वालियर, प्रोडक्ट नेम में पेप्सी कर लेते हैं। ओके,
पेप्सी प्राइस मान लीजिए उसकी 40 रुपीज़ है। एक पेप्सी कितनी प्राइस होती है? स्टोर नेम मान लीजिए उसका स्टोर नेम है, कुछ स्टोर नेम दे देते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्लिंकिट लेके आएगा तो कहीं से भी लेके आ सकता है वो, हम यहाँ हाँ उसके वेयर हाउस होते हैं, तो हम मान लीजिए सिटी सेंटर वाले वेयर हाउस से लेके आए, ठीक है, सिटी ग्वालियर। क्वांटिटी हम दे देते हैं इसको, क्वांटिटी मैंने दी है 10 की क्वांटिटी में हमने पेप्सी मंगाई। मेरी यहाँ पार्टी है और मुझे 10 पेप्सी चाहिए, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना बनेगा इनका? 400। क्या आप यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में 400 को वापस बना सकते हो? 400 को कैलकुलेशन करके मैंने सिखाया आपको। नेट कॉलम में तो क्या मुझे इस कॉलम के रखने की ज़रूरत है? क्या आप ये कॉलम जब चाहें तब बना सकते हो? तो मैं ये कॉलम नहीं रखूँगा, है ना। मैंने आपको 2-3 तरीके बताए कॉलम बनाने के, बताए कि नहीं? कस्टम कॉलम, स्टैंडर्ड, जिससे हम मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। एक बार बना के बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे ना। तो आप क्या करोगे, वैसे प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये डेटा तो आपके पास रहेगा ही, ये रहेगा कि नहीं। हमने एक ऑप्शन सीखा था मर्ज क्वेरीज, सीखा था। उसमें हमने क्या किया था, एक टेबल से हमने रिकॉर्ड लिए थे, दूसरी टेबल से मैच किए थे, और उस रिकॉर्ड को हमने अपनी दूसरी टेबल में रख लिया था। मान लीजिए मैं यहाँ से एक टेबल बना रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे एक कस्टमर की टेबल बना रहा हूँ। अभी मेरा नाम क्या है? विकास। कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी ले लेते हैं पहले तो हम, आईडी और नेम, सिटी, कंट्री, एड्रेस, ये सारी चीज़ें नहीं भरेंगे, नहीं हम बस बता रहे हैं, है ना। आईडी मैंने दिया 101, मेरी आईडी हो गई, मेरा नेम हो गया विकास, एंड मैंने किया यहाँ पे सिटी मेरी ग्वालियर है, ओके। कंट्री इंडिया है, और एड्रेस मेरा कुछ भी यही है, ठीक है, XYZ कर लो, ये है, ठीक है। अभी आप एक चीज़ समझो, मैं क्या यहाँ से कस्टमर नेम और सिटी को हटा सकता हूँ क्या? अब तो आप हटा दो। अगर मैं कहाँ पहुँच गया, अगर मैं ऐसा करूँ 101, इसको उठा के और यहाँ ले आऊँ, सिंपल कंट्रोल C, यहाँ से इसको हटा दो, इन दोनों को हटा देते हैं हम, इसको कस्टमर आईडी कर लेते हैं इसको। क्या आपसे मैं ये पूछूं कि आप कस्टमर का नेम लेके आ सकते हो आईडी से? मैंने आपको बताया था मर्ज क्वेरीज से हमने जो सिटी कोड से हमने क्या लिया था, सिटी नेम लिया था। कैसे लिया था? मर्ज क्वेरीज, सिटी कोड पे गए, सिटी टेबल पे गए, पहले हम जिस टेबल में हमें डेटा चाहिए उस टेबल पे थे, उसके होम टेब में मर्ज क्वेरीज पे गए। मर्ज क्वेरीज पे जाने के बाद हम एक टेबल को मर्ज करते हैं जिसका नाम है सिटी कोड्स, थी ना ऐसी टेबल, सिटी कोड्स टेबल को हमने मर्ज किया। उसके बाद हमने उसके कॉलम्स को मैच किया। हमने कौन कौन से कॉलम को? सिटी कोड को मैच किया दोनों के। सिटी नेम मैच नहीं होगा ना, सिटी नेम तो उसमें थे नहीं, हाँ, तो हमने क्या किया, सिटी कोड को ले लिया, तो सिटी कोड को स्किप कर दिया था, सिटी नेम को ले लिया था मर्ज करने के बाद, यही किया था। तो ऐसा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर नाम को लेना चाहें तो सिटी कोड कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी मैच कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि ये मेरा रिकॉर्ड है। एक और एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पे 102 से, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं कोई प्रिया करके, और उसका भी सिटी ग्वालियर है, XYZ, उसका सारा जो है वो सामने ऐसा ही एज इट इज है, ठीक है, ऊपर वाले जैसा। उसका नाम अलग है,
अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक और एंट्री कर दी ऐसी नीचे, ऑर्डर आईडी बदलती जाएगी हर बार, है ना। ऑर्डर आईडी यूनिक रहेगी हमेशा। बस इस टेबल में यूनिक क्या रहेगा, ऑर्डर आईडी, उसके अलावा कुछ भी यूनिक ना हो चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आईडी 101 कई बार आ सकती है। मैं 50 बार पेप्सी मंगा सकता हूँ कि नहीं, मुझे क्या दिक्कत है यहाँ, मैं 70-80 बार मंगा सकता हूँ। क्या मुझे रोक लगा देगा पेप्सी नहीं पियोगे आप? क्या मैं यहाँ पे 102 कर दूँ तो आप बताओ ये किसने खरीदा है? ये पेप्सी किसने खरीदी है? ये जो पेप्सी है ये किसने खरीदी है? प्रिया ने। आप पता लगा पा रहे हो ना कैसे, आईडी को मैच करके? एक और एंट्री करते हैं ऐसी इधर 103, यहाँ पे हम करते हैं आदि, ठीक है। उसका भी सेम ऐसा ही है। और मान लीजिए मैंने एक और एंट्री यहाँ पे भी कर ली, उसको 5 दे देंगे। अच्छा, आप कोई बता सकता है इनमें कि ये किस किस कस्टमर ने खरीदा है? ये वाला ऑर्डर किसने खरीदा है बताओ? आदित्य ने खरीदा है ना, पता चला पा रहे हैं। अच्छा, अब क्या हम ऐसा स्टोर के लिए भी स्टोर की टेबल एक अलग बना सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री है क्या बताओ? क्या हम यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री रख सकते हैं क्या? कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर वाली टेबल में रख सकते हैं क्या? हम इसलिए नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 101 कर दिया और मान लीजिए यहाँ पे मैंने 101 करके प्रिया कर दिया, ग्वालियर कर दिया, सेम कर दिया, तो यहाँ पे इसको कैसे पता कि ये 101 पे क्या है? इसीलिए यहाँ पे हमारी डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो, इस बात का बेहद ध्यान रखना है। डुप्लीकेट एंट्रीज, ये कौन सी टेबल है हमारी? मास्टर टेबल। ये है फैक्ट टेबल या ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल या फैक्ट टेबल वो होती है जो इन्हीं टेबल के कॉलम्स को यूज़ करके अपने रिकॉर्ड्स को बना के रखती है। ओके, जैसे इसमें इस टेबल का कंटेंट यूज़ हो रहा है, जैसे कस्टमर आईडी, तो ये कई बार आ सकता है यहाँ पे। ये है फॉरेन की। आपने एसक्यूएल किसने किसने पढ़ा? फॉरेन की जानते हो? फॉरेन की वो की होती है जो की फॉरेन की कौन सी की होती है? दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है। इस टेबल की प्राइमरी की क्या होती है? जो हमेशा यूनिक रहती है। हर कस्टमर के लिए यूनिक आईडी डिफाइन होगी। आप जाते हो, आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हो, क्या ऐसा हो सकता है आपके पास जो सेव फ़ोन नंबर हो वो मेरे पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ये कभी नहीं हो सकता। अगर आप आउट ऑफ कंट्री के हैं तो शायद हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता उसका भी हो, क्योंकि हर कंट्री का अलग कोड होता है। कोड अलग होगा ना, जैसे हाँ, 91 है तो +91 है तो उस कंट्री का अलग होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी फ़ोन नंबर सेम होगा, नहीं हो सकता। तो आप जाते हो शॉपिंग करने या फिर आपने कोई ऑर्डर किया, आपकी सारी डिटेल रखते हैं वो, ई कॉमर्स सेल्स की बात कर रहा हूँ। आपने कोई ऑर्डर किया, आपका नाम भी पूछेंगे, आपका एड्रेस भी पूछेंगे, आपकी सिटी भी पूछी जाएगी, पूछी जाती है कि नहीं? आप उसमें फिल करते हो, तब जाके आपके घर पे ऑर्डर आता है। ऑर्डर कौन लेके आता है? डिलीवरी बॉय। उस डिलीवरी बॉय का भी रिकॉर्ड होता है हमारे पास, उसकी भी एक आईडी होती है। डिलीवरी बॉय उसके सॉफ्टवेयर में लॉगिन कैसे करता है? उसकी आईडी बनती होगी, उसका नेम वगैरह सब उसकी उस आईडी के अंदर रहता होगा, उसकी एक अलग टेबल बनी होगी उसके डेटाबेस में। तो ऐसे ही डेटाबेस बनाया जाता है। ये क्या बना रहे हैं हम? डेटाबेस बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही डेटाबेस में कस्टमर की एंट्री होगी, ऐसी ही एक टेबल बनेगी जिसमें होगी हमारे सेल्समैन की एंट्री, या फिर और जो होता है डिलीवरी बॉय उसकी एंट्री होगी।
एक टेबल होगी जिसमें होगी हमारी प्रोडक्ट की एंट्री कि कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी प्राइस है, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है ना। एक होगी कैटेगरी जिसमें कैटेगरी होगी प्रोडक्ट की। एक टेबल बनेगी हमारी कस्टमर की हमने बना ली, ऑर्डर की हमने बना ली। एक एम्प्लॉय की हमने बना ली, डिलीवरी बॉय एम्प्लॉय हो गया। ऐसे ही हमने स्टोर की बना ली कि स्टोर कहाँ पे है और क्या है, वो उसका सारा रिकॉर्ड स्टोर की टेबल में रहेगा। उसकी एक आईडी बनेगी, हम उस आईडी को यहाँ ले लेंगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप फैच हो जाएंगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से और क्या टेबल बना सकते हो आप कोई और टेबल बना सकते हो इसमें से? हम एक डेट की टेबल भी बना सकते हाँ, हैं। पर वही मैं सोच रही थी, पर डेट तो कॉमन है तो उससे भी निकाल सकते हैं अपन फिल्टर लगा लगा के कि करेंटली इसमें। उससे भी निकाल सकते हैं। डेट की टेबल इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही डेट हैं, जैसे शिपिंग डेट, ऑर्डर डेट, ये डेट वो डेट, ईयर, मंथ्स, ये सारी चीज़ें तो एक अलग टेबल बना लो, है ना। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि उस टेबल से आप डेटा को कनेक्ट कर लो, आपका जो डेट आईडी से सब हो जाएगा। डेट आईडी डालते जाओ और ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है डेट आईडी। जब भी हम एसक्यूएल पढ़ा है किसी ने, ऑटो इंक्रीजमेंट का एक कंस्ट्रेंट होता है एसक्यूएल में। उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आईडीज बढ़ती जाती हैं। लाइव डेटा कनेक्टिविटी। हाँ सॉरी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम डेटाबेस बना सकते हैं। और इसी तरह से हम एक बड़े डेटा को, एक रॉ डेटा को हम छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर वे में तैयार कर लेते हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है? आसानी होती है, टाइम बचता है, कस्टमर को जल्दी जल्दी पे कर सकते हैं। पहली बात, हम डेटा एनालिसिस इस टेबल पे करते हैं, फैक्ट टेबल पे, क्योंकि हमारा सेल्स का जो भी अमाउंट वगैरह बनना होता है, या फिर हमारा जो भी क्वांटिटी सेल हुई होती है, वो सब यहीं होता है। यहीं पे कितने ऑर्डर हुए हैं यहीं पे आएगा, ट्रांजेक्शन है ना। यहीं पे रहेगा कि नहीं, ये बताइए। ऑर्डर आईडी यहाँ हुई है तो ऑर्डर कितने हुए होंगे यहीं पे आएगा कि इस टेबल में आएगा? ऊपर तो आएगा नहीं। ऊपर तो केवल कस्टमर का डेटा आ सकता है। आप ये काउंट कर सकते हो कि इसमें टोटल कितने कस्टमर हैं हमारे पास एक्टिव कस्टमर कितने हैं। कस्टमर को कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इससे फ़ायदा क्या होता है? किसी को फ़ायदा समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? देखो, यहाँ पे कितनी एंट्री थी, मान लीजिए मेरे पास और भी एंट्री होती कस्टमर की, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही एंट्री से काम चला लिया सारा। एक ही एंट्री से काम चल गया मेरा, यहाँ पे चल गया कि नहीं? ये कस्टमर आईडी मैंने ले लिया। कस्टमर आईडी यहाँ से लेने के बाद में मुझे ये पता चल रहा है कि कस्टमर आईडी का, जिस कस्टमर का नेम विकास है, इसका लास्ट नेम भी होगा, एक कॉलम लास्ट नेम भी बनता। उसकी सिटी ये है, उसका कंट्री ये है, उसका एड्रेस XYZ है, और उसका ईमेल एड्रेस भी होता तो आता। इसी तरह स्टोर की एक आईडी बना लेंगे। तो स्टोर की आईडी बनाने के बाद हम स्टोर आईडी डाल देंगे, सिटी ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। इसी तरह से कैटेगरी की आईडी बना देंगे तो प्रोडक्ट, उस कैटेगरी का प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट की एक अलग आईडी बन जाएगी, तो प्रोडक्ट का नेम और प्राइस और जो कैटेगरी है वो अलग हो जाएगी। तो इस तरह से हम बड़े डेटा को एक मल्टीपल टेबल्स में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही डेटा है? मैनेजमेंट इजी हो जाता है। अब हम डेटा पे चलते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, अब हम डेटा पे चलते हैं और डेटा यहाँ से गेट डेटा करते हैं एक्सेल वर्कबुक से। मूवी सेल्स डेटा ओपन। डेटा कनेक्टिविटी तो सबको आती होगी। देखिए यहाँ पे ये सेम चीज़ दी हुई है।
इसके जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। द करेंट स्टेट ऑफ डेटा बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा डेटा हमारे पास आएगा जिसमें आएगी डेट, मूवी टाइटल, मूवी नेम, कंट्री, सब्सक्रिप्शन कितनी सोल्ड हुई है, कस्टमर नेम, ये किसका, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह का डेटा है उसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह सोल्ड होती है, और कस्टमर किस कस्टमर ने ख़रीदा है, उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और भी चीज़ें दी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें डिज़ायर्ड स्टेट चाहिए कि क्या चाहिए, हमें एक कस्टमर की टेबल चाहिए, है ना, एक सेल्स की टेबल चाहिए, पहली सेल्स की टेबल है, दूसरी हमारी कस्टमर की टेबल होगी, तीसरी हमारी मूवी की टेबल होगी, और चौथी हमारी जो होगी डेट की टेबल होगी। हम ऐसा कर पाएंगे, करके देखते हैं, करें, देखते हैं। डेटा हमारा आ गया ट्रांसफॉर्मेशन वाली विंडो में, यहाँ आ गया। हम करते हैं इसको, डेट का भी ABC के फॉर्म में आ रही है, सबसे पहले तो यही यही मिल गया हमारा, यही ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा पहले तो। इसको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका कौन बताएगा? डेट को उधर से ही हो जाता है और होम प्रोसेस बार से भी हो जाता है। डेट में कन्वर्ट करना है, डेट टाइम नहीं है ना, ओनली डेट। टेक्स्ट फॉर्मेट अभी फिलहाल टेक्स्ट फॉर्मेट में न्यू स्टेप करते हैं, बट इसमें एरर आने लगा है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमें लोकेल का यूज़ करना पड़ेगा, लोकेल का, क्योंकि देखिए कुछ डेट ऐसे में इसमें ऐसे दी हुई है और कुछ अलग फॉर्म में दी हुई है, देखो, है ना, कुछ डेट तो इंडियन फॉर्मेट में है, कुछ US के फॉर्म में है, और इसमें कुछ डेट ऐसे सेपरेट हो रही है, कुछ अलग, मतलब वो मंथ पहले मंथ आ रहा किसी डेट में, किसी डेट में पहले डेट आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा इनको। इसके लिए हमें लोकेल का यूज़ करना पड़ेगा। लोकेल क्या होता है? लोकेल होता है इस एक स्पेसिफिक कंट्री की एक डेट होती है, फॉर्मेट होता है, जैसे US का फॉर्मेट होता है, US की डेट कुछ ऐसे आती है, मंथ, डेट, ईयर ऐसे आती है, इसी फॉर्म में हम बना लेते हैं। इसका हम करते हैं यहाँ से राइट क्लिक, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, चेंज टाइप यहाँ से नहीं होगा, लोकेल का ऑप्शन यहाँ से ही आएगा, चेंज टाइप यूजिंग लोकेल। यूजिंग लोकेल पे क्लिक करने के बाद एक विंडो आएगी आपके पास, थोड़ी देर चेंज टाइप विथ लोकेल, आप किस टाइप में चेंज करना चाहते हो। हम इसको डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ से हम US की डेट यहाँ से चूज़ करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश, US। एक लोकेल में कर लेना, अगर इससे ना हो तो इंडिया का करके देख लेना, ठीक है, दोनों चीज़ें आप करके देख सकते हो। फिलहाल हमने क्या किया, डेट को डेट में कन्वर्ट कर लिया, ओके, मूवी टाइटल, मूवी जेनरे, कंट्री, सब्सक्रिप्शन कितनी सोल्ड हुई है, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये हमारे डेटा में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ओके। अब हम क्या करें, पहला काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट बनाते हैं। पहली टेबल हमसे कौन सी मांगी गई है, डेट की मांगी गई है, क्योंकि हम पहली टेबल डेट ही बना सकते हैं। हमें पहली रिक्वायरमेंट भले ही सेल्स की आ रही है यहाँ पे, लेकिन सेल्स की टेबल तब बनेगी जब सबकी ID होगी हमारे पास। डुप्लीकेट क्यों बना रहे हो? डुप्लीकेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें एक टेबल बनानी है जिसमें रिकॉर्ड सारे सेम हो, लेकिन वो डेट की टेबल हो बस। देखो दिखाता हूँ, ये मैंने डुप्लीकेट बना ली, इसको मैं नाम चेंज करके डेट टेबल कर देता हूँ। क्या कर दूँ, डेट
डेट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या रखी हुई है, डेट्स। हमें डेट ओनली चूज करनी है। रिमूव कॉलम्स पे जाना है, रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक कर देना। आपको ऐसे नहीं करना, एक और तरीका है, आप ट्रांसफॉर्म में जाइए, चूज कॉलम पे भी क्लिक कर सकते हो आप। रिमूव रोज तो उधर नहीं डिवाइड सकता, यहाँ होगा, यहाँ से हट गया क्या, चूज कॉलम ये है चूज कॉलम। चूज कॉलम्स अगर इस पे हम चूज कर देंगे, इसको ओनली चूज कर लेंगे तो हमें ओनली ये चाहिए डेट वाला, बाकी नहीं चाहिए, तो सारे रिमूव हो जाएंगे। इससे बढ़िया रिमूव अदर कॉलम्स ही सही है ना। अगर हमने एक कॉलम चाहिए, हमने एक कॉलम क्यों लिया बताओ, क्योंकि आपने बोला डेट। क्योंकि हमें डेट की एक टेबल बनानी है, जिस टेबल में क्या क्या हो, डेट हो, ईयर हो, मंथ हो, ओके, क्वार्टर भी हो, ये बनाना है, और उसकी आईडी भी हो डेट की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेट है 28/7/2019, आईडी हाँ बना सकते हैं। डेट, कितनी डेट सर, ऐसे तो कितनी डेट की आईडी बन हाँ जाएगी? बन जाएगी ना, एक ही डेट को 1 लाख ऑर्डर्स भी तो हो सकते हैं। हाँ 1 लाख ऑर्डर्स को हम एक ही डेट की एक आईडी से फैच कर सकते हैं ना। फिर कितना फ़ायदा हो जाएगा हमारा, कितना फ़ायदा हो जाएगा आदित्य जी। देखो, एक एक डेट को मान लीजिए 1 लाख ऑर्डर हुए हैं, मान लीजिए उस दिन दिवाली के एक दिन पहले का डेटा है ये। दिवाली को कितना सेल होता है हमारे यहाँ, धनतेरस के दिन कितनी सेल होती है उस दिन, मान लीजिए 1 लाख डेट, डेट 1 लाख बार आ रही है हमारे सेल्स के डेटा में। इस डेटा में एक 28/7/2019 को मान लीजिए दिवाली से पहला दिन धनतेरस है। धनतेरस को 28/7/2019 को कितनी सेल हुई होगी, कितने सारे कस्टमर्स ने सेल किया होगा, तो हमें इस डेट को 28/7/2019 को 1 लाख बार रिपीट करना पड़ेगा। आज की डेट, आज की डेट, आज की डेट, आज की डेट, मतलब मेमोरी जाएगी। मेमोरी जाएगी ना, हमको डेट रिकॉर्ड फैच करने में दिक्कत आएगी ना। हम इस डेटा को छोटा बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, डेट के अलग से टेबल बनाना है। अब डेट की टेबल अकेली से काम नहीं चलता है, हमारा जो डेटाबेस बनता है उसमें डेट के साथ ईयर भी होता है, उसका क्वार्टर भी होता है, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट्स बनानी होती हैं वो ईयरली, क्वार्टरली, मंथली एंड वीकली रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। जैसे हमको ये देखना होता है लास्ट ईयर कितनी हमने सेल की थी, तो उतना हम अचीव कर पाएंगे, तो उससे ज़्यादा कर पाएंगे तो एलडीए डाटा मिलेगा। सही बात है। तो कंपेयर हमें क्या करना होता है, सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो इस डेट के साथ कितने सारे कॉलम्स और आएंगे, ईयर भी आएगा। मान लीजिए इसी डेट को 2019 कितनी बार आएगा, 1 लाख बार 2019 आएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक डेट की टेबल बना लेंगे जिसमें सारे डेट्स हैं ना, उनसे डुप्लीकेट हटा लेंगे, एक ही बार रखेंगे एक डेट को। बात समझ में आ रही है, डुप्लीकेट्स हटा लेंगे। मान लीजिए 28/7/2019 1 लाख बार आया है, तो एक ही आईडी जाएगी ना इसको, 28/7/2019 को एक ही आईडी दे देंगे हम, उसी से 28/7/2019 आ जाएगा, चाहे वो 50 लाख बार भी क्यों ना आया हो, हमें क्या दिक्कत है। हमारा अच्छी बात है, एक एक ही दिन में 50 लाख कस्टमर ने चीज़ें खरीदी हैं, हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। लेकिन उस डेटा को मैनेज करना अच्छी बात नहीं रहेगी ना, उस डेटा को मैनेज कैसे करना है, यही तो चीज़ हमें सीखनी है। अब करते हैं हम, डेट से डुप्लीकेट हटाना है, रिमूव डुप्लीकेट्स। देखो पहले कितना था, 99 पहले 999 प्लस, मतलब जितना डेटा इस डेटा में जो रोज थी उतनी ही उसमें थी, है ना। तो हमने क्या किया, डुप्लीकेट हटाया, तो 789 डेटा आएंगे मेरे पास ओनली। 789 रोज से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आईडी हम देंगे इसको, पहले हम इसको आईडी देते हैं। अब फिलहाल आईडी देते हैं, ऐड कॉलम पे जाएंगे, इंडेक्स कॉलम फ्रॉम 1, आईडी दे दी हमने, इसको कर दिया हम डेट आईडी। अब हर डेट को, हर यूनिक डेट को अलग आईडी हो गई। अब जो चीज़ें होती जाएंगी, अभी तो हम फिलहाल इसी डेटा पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए इतना ही डेटा हमारे पास, अब डेटा जितना होगा उतना हो जाएगा, ओके। डेट आईडी हमने बना ली, इसको हम इधर ले आते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी में तैयार करते हैं। हम डेट से क्या बनाते हैं, ईयर कॉलम निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं मंथ,
हम ऐड कॉलम पे ऑलरेडी हैं, यहाँ जाएंगे, यहाँ से निकालेंगे नेम ऑफ मंथ। ओके, मंथ का नेम निकाल लेंगे कि जुलाई का है, अगस्त का, सितंबर का, जो भी है ना। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ ईयर, कौन सा क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर है, जो भी क्वार्टर है आते जाएंगे। यहाँ से निकाल लेंगे हम ईयर। वीक भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, हमारी एक टेबल बन के आ गई। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछूं कि मैं इस टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पे ला सकता हूँ क्या? क्या इस डेट आईडी को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ और डेट को हटा दूँ तो हटा सकते हैं? बात समझ में आ रही है? डेट आईडी से हम डेट फैच कर लेंगे, डेट फैच करने के बाद हम क्या कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। कैसे लाएंगे हम? इसी डेटा वाले किस टेबल में लेके आना है उस पर चूज करना होता है। डेटा वाली टेबल में हमें लेके आना है डेट आईडी। डेट आईडी यहाँ पे बनी हुई है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? डेट आईडी में कोई कंफ्यूजन? हम डेट आईडी कैसे देंगे, देखो जरा, 28/7/2019, 27/7/2020। अगर ये डेट रिपीट होती है, कोई एक डेट चूज कर लेते हैं, अगर देखते हैं यहाँ ये 2 बार आई है, इसको आईडी 2 बार एक ही असाइन होगी। ये वाली डेट अगर मुझे मिल जाए, कौन सी थी वो ऊपर हमने देखी थी, वो कौन सी थी, 1/1/2028। इसको यहाँ चेक करते हैं इस डेट में। इसकी आईडी क्या है देखते हैं। इसकी आईडी है 310। ठीक है, इस आईडी को हम यहाँ पे अगर लेके आएंगे ना डेटा को, यहाँ पे 310 आ जाएगा दोनों में ऑटोमेटिकली। दिखाओ करके देखते हैं, पहले हम इनसे फिल्टर क्लियर करते हैं दोनों से, इससे भी और इससे भी। ठीक है, हम इस डेटा में लेके आते हैं, किसको लेके आते हैं, डेटा आईडी को लेके आते हैं। होम पे जाएंगे, मर्ज क्वेरीज, यहाँ से हम डेट टेबल को चूज करेंगे, डेट्स टेबल को। अब डेटा तो करंट टेबल है, करंट टेबल को चूज नहीं करना है, डेट टेबल को चूज करना है। अच्छा, हम किसके बेसिस पे मैच करेंगे अभी? डेट आईडी और डेट, मतलब इसमें से देखो दोनों में जो कॉमन कॉलम है उसी के बेसिस पे हम मैच कर पाएंगे। यहाँ पे भी डेट कॉलम्स कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, इन दोनों के बेसिस पे ही हम मैच कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? डाटा ऑटोमेटिकली आ रहा है। एक बार फिर समझो, यहाँ पे हमने किया था ना, डाउट है यहाँ पे क्या, मैं ये कह रहा हूँ जैसे अपन व्हील को लगाते हैं उसमें अपन को जैसे दूसरे कॉलम का डाटा चाहिए, पर्टिकुलर तीसरे कॉलम का डाटा चाहिए। जैसे पावर बीआई में अपन जैसे कई सारे कॉलम बने हैं, अपन को जैसे कस्टमर के नाम से मोबाइल नंबर लाना हो, बाकी डेटा अपन को नहीं चाहिए। हाँ तो वही करेंगे, रुको, वही होने वाला है बस। जस्ट हमें ये वाला डेटा सारा आएगा हमारे पास। नहीं सारा नहीं चाहिए, सुनो सारा नहीं चाहिए, वही करेंगे हम। जस्ट रुको, हम ओके करते हैं। पहले हमने इसको समझ लिया, डेट से डेट को मैच कर लिया। अब जैसे 28/7/2019 है, अगर यहाँ पे 25 बार भी 28/7/2019 होगा तो उसको आईडी एक ही असाइन होगी, वन ही असाइन होगी। यहाँ पे अगर 23/7/2021 है और यहाँ पे अगर हमें 23/7/2021 मिलता है, दोनों चाहे वो 1,00,000 बार क्यों ना हो, वहाँ पे 2 ही असाइन होगा। ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो एक टेबल बन के आ गई है ना। यहाँ से हमें कौन सा कॉलम लेना है हमारी मर्जी है। हम अगर इसको एक्सपेंड करके ओके कर देंगे तो पूरे कॉलम आ जाएंगे डेट के। ओके करते हैं, देखो लो सारे कॉलम आ गए। हमें कौन सा कॉलम चाहिए वो हमारी मर्जी है, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे और यहाँ से हमें क्या कॉलम चाहिए, डेट आईडी चाहिए, क्योंकि हमारे पास डेट ऑलरेडी है। हम उससे मंथ भी निकाल सकते, सब कुछ कर सकते हैं ना।
हमने डेट को ले लिया, यहाँ पे डेट आईडी ले ली, डेट की हमने टेबल बना ली। क्या हमें उस डेट की ज़रूरत है अब? नहीं। अब हम इसको बिगिनिंग में लेके चलते हैं। देखिए इधर आ गया। अब इस डेट को देखिए, मैंने आपको बताया था, उसी एग्जाम्पल को समझते हैं ज़रा। कौन सी डेट ली थी हमने पहली? 1 तारीख। 310 आ गया इसके लिए। किसी भी डेट को देख लो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी को देखो, इसको देख लो। इसकी अगर मल्टीपल एंट्रीज होंगी तो सेम इसके लिए सेम आईडी असाइन होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। डेट आईडी, डेट, मंथ, ईयर, नेम हमने ये बना ली। हम अब डेट को हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं ना। हम इस पर से फिल्टर क्लियर करते हैं और डेट को उड़ा देते हैं यहाँ से। सर लेकिन अभी भी तो आईडी रिपीट होगी ही, तो अपन ने करा क्यों? मतलब सीखने के लिए। सीखने के लिए करा है। और साथ में देखो, अगर मुझे ये कॉलम्स चाहिए होते तो ये कॉलम्स तो वहीं बनाने पड़ते ना मुझे। अब यहाँ से मैं आईडी से फैच कर लूँगा ना मेरे पास। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से कौन सा कॉलम चाहिए आपको? यहाँ पे डेट चाहिए, नहीं। ईयर चाहिए, हाँ। ईयर निकाल दूँ? ईयर निकालने के लिए आपको इस आईडी पे कौन सी ईयर पे ये डेटा सेल हुआ है दिखाऊं? डेट आईडी, होम, मर्ज क्वेरीज। फिलहाल तो हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा टूल नहीं है। डेटा आईडी से डेटा आईडी मैच कर लेंगे, दोनों में सेम कॉलम वही बचाया। अब आपको कौन सा कॉलम चाहिए था? ईयर चाहिए था, लो ईयर, ईयर आ गया। अब आपने क्या कर लिया? डेट आईडी से ईयर निकाल लिया। आप डेट आईडी से क्या निकालना है? डेट निकालनी है तो डेट निकाल लो। बात समझ में आ रही है? अरे यहाँ पे करना पड़ रहा है। हम रिपोर्ट विंडो में आएंगे तो डेक्स है हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। अच्छा अभी वो अलग से बाद में। ये तो हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सीख रहे हैं ना। अभी लाने में दिक्कत हो रही है, वहाँ लाने में दिक्कत थोड़ी ना होगी। यहाँ थोड़ी ना करेंगे हम, यहाँ पे डेटा एनालिसिस थोड़ी होगा हमारा। हम रिपोर्ट विंडो में करेंगे ना, क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद। वहाँ पे हमारे चार्ट्स और ग्राफ्स बनेंगे, वहीं पे हमारा डेस्क लगेगा। हाँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी मैंने डेटा मॉडलिंग भी नहीं कराया आपको, भी डेटा कनेक्टिविटी नहीं बताई है, जैसे एंटिटीज़ को कैसे कनेक्ट किया जाता है, टेबल एंटिटीज़ को एक दूसरे से, तो वो भी नहीं बताया है। अभी तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा समझो, है ना। आपको बता दिया था मैंने एक्सेल में। आप ऐसा कर सकते हो क्या, यहाँ पे अगर मर्ज क्वेरी से कर के ला पा रहे हो तो 101% वहाँ पे भी कोई ना कोई तरीका होगा कि हम यहाँ से लेके आ पाएंगे। ऐसा कर सकते हो, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हमने क्या बना लिया? डेट टेबल बना ली जिसमें हमने डेट रख लिया। हम एक और डुप्लीकेसी करते हैं इसकी, डुप्लीकेट करते हैं। अब हम बनाते हैं कस्टमर टेबल। कौन सी? या मूवीज जो भी है, कस्टमर टेबल ही बना लेते हैं। ओके, कस्टमर टेबल में हम क्या क्या लेंगे? कस्टमर्स टेबल में हम क्या क्या लेंगे? देखिए इधर इधर चलते हैं। कस्टमर का नाम होगा यहाँ पे, कस्टमर का नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन, ये पूरा रिकॉर्ड उसका लेंगे। और कंट्री भी लेंगे, ये कंट्री भी लेंगे, ये कस्टमर की कंट्री है ना। नहीं ये तो मूवी की कंट्री होगी ना। मूवी की कंट्री नहीं है, ये कस्टमर की कंट्री है। वो इधर आ गई है ना। मूवी की कंट्री कैसे हो सकती है? कि कहाँ कौन सी देश की मूवी है। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हम मूवी के साथ भी ले सकते हैं और कस्टमर के साथ भी। तो हमें इस चीज़ का पता कहाँ से चलेगा कि ये किसकी कंट्री है? ये बताएगा हमारा मैनेजर, ठीक
जब हम काम करेंगे। यहाँ पे मैं नहीं बता सकता आपको कि ये किसकी कंट्री है। आप बड़ा लॉजिक लगने वाला है कुछ बहुत ज़्यादा ही एकदम, है ना, तो क्वेरी लगेगी अभी। यहाँ पे जो कंट्री है वो बताएगा मैनेजर, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होंगे वो क्लाइंट हमें देगा, हम काम करके देंगे। बस जो क्वेरीज हैं वो उसी से तो पूछेंगे हम, किससे पूछेंगे और। तो वो सारी चीज़ें हमें मैनेजर बताएगा कि ये कंट्री किसके लिए यूज़ करना है, हमें मूवीज़ के लिए यूज़ करना है या कस्टमर के लिए यूज़ करना है, कस्टमर का और रिकॉर्ड कहाँ है, हम इतना ही रिकॉर्ड से काम चलाएं या फिर और कुछ रिकॉर्ड्स लें, है ना। अभी फ़िलहाल हम इतना ही ले लेते हैं, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, इतना ले लेते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। रिमूव अदर कॉलम्स, ऐसा कर लेते हैं। ओके, हमारे पास ये कस्टमर का रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ से डुप्लीकेट हटा लें चाहे यहाँ से हटा लें, लेकिन यहाँ से नहीं हटा सकते। कस्टमर के नेम सेम हो सकते हैं, ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपका नाम श्रेया है, क्या नाम है आपका? हाँ, आपका नाम श्रेया है, किसी और का नाम भी श्रेया हो सकता है कि नहीं, लेकिन आपकी ईमेल आईडी श्रेया जो भी होगी यूनिक है, उसकी आपके जैसी नहीं हो सकती। आपके फादर का नेम सेम हो सकता है, मदर का नेम सेम हो सकता है, लाखों लोग हैं जिनके सेम हो जाते हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ तो अलग होता है जिससे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ट्विंस ही हो एक फैमिली के तो। बात समझ में आ रही है? तो हम कैसा करेंगे, हम यहाँ से ईमेल एड्रेस से डुप्लीकेट्स हटाएंगे, या फिर हम पूरे रिकॉर्ड को भी चूज़ करके हटा सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईमेल एड्रेस से ही हटा लेंगे या फिर हम पूरे से भी हटा सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो जितनी एंट्री बार बार हुई होंगी ना वो नहीं होगी। ईमेल एड्रेस से हटाते हैं यार, ईमेल एड्रेस से रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं, तो जो भी होगा। वैसे भी इसमें ज़्यादा यूनिक ही डेटा है सब, है ना, डुप्लीकेसी है ही नहीं। कमी मतलब कस्टमर का कई लोगों ने देखा है तो बहुत सारा डेटा हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। कस्टमर का डेटा सबसे ज़्यादा होता है। अदर जो फैक्टिव डायमेंशन टेबल्स की बात कर रहा हूँ, मास्टर टेबल्स में सबसे ज़्यादा डेटा होता है वो कस्टमर और एम्प्लॉय का होता है। एम्प्लॉय का इतना नहीं होता, कस्टमर का ही होता है। दो ही टेबल बड़ी होती हैं डेटा में, एक ऑर्डर टेबल और एक कस्टमर टेबल। इसके अलावा प्रोडक्ट टेबल में कितने प्रोडक्ट होंगे आपके, मान लीजिए 500 600 700। आपकी कंपनी इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाती होगी, 1000 2000। कस्टमर तो लाखों जा सकते हैं, ऑर्डर तो आपके करोड़ों में जा सकते हैं। सेम ही कस्टमर आपके 500 प्रोडक्ट खरीद सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अब डेटा में ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कि एक कस्टमर ने एक बार एक प्रोडक्ट खरीदा तो उसकी एंट्री हम उसी ऑर्डर में कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, नहीं तो हमारा पूरा डेटा खराब हो जाएगा। एक एंट्री को हम मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए नहीं कर सकते, एक ही प्रोडक्ट के लिए एक एंट्री होगी। इसीलिए तो हम डेटा पे इतना बड़ा होता जा रहा है। डेटा की भी कुछ लिमिटेशंस है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमें डेटा पे मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ये करना पड़ा, नहीं तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम क्या करते, सीधा एक ही बार में सारी एंट्री एक ही जगह रख लेते। एक कस्टमर है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मॉडल से डेटा को कनेक्ट कर लेंगे, कस्टमर की आईडी बना लेंगे। इस कस्टमर ने एक आईडी ली है, उस आईडी से अब जो भी एंट्री होगी, ये कस्टमर अब दूसरी एंट्री करेगा, दूसरी बार ऑर्डर करेगा तो उसी एंट्री पे इसका जो है वो हो जाएगी एंट्री, नई आईडी इसको देनी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ऐड कॉलम करते हैं और एक कस्टमर आईडी और बना लेते हैं, इंडेक्स कॉलम फ्रॉम 1। यहाँ पे भी कस्टमर आईडी बना लेते हैं। ओके, अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमने यहाँ पे 1 बना लिया और वहाँ पे यहाँ पे भी 1 बनाया। पर ये है कि दोनों दोनों की की डिफरेंट है ना, वो टेबल ही अलग है, ये टेबल ही अलग है। हम सेम आईडी बना सकते हैं दो मल्टीपल टेबल्स में, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक तरीका है जिससे आप इसको डिफरेंट कर सकते हो, वो ये है। हाँ, यहाँ फॉर्मेट पे जाए, एयर कॉलम नहीं,
ट्रांसफॉर्म में जाइए, फॉर्मेट में जाइए और ऐड सफिक्स कर प्रीफिक्स कर दीजिए। इसमें हम दे देते हैं CUST अंडरस्कोर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कस्टमर 1 2 3 में जाके फॉर्मेट में जाके ऐड प्रीफिक्स, ऐड प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ना है तो पीछे जुड़ जाए। हमने कस्टमर आईडी बना ली, इसको इधर ले आते हैं यहाँ पे और रखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अब हमें इसको डेटा में लेके आना है, यहाँ पे ये डेटा टेबल में लाना है किसको, कस्टमर आईडी को, और बाकी कस्टमर की चीज़ें रिमूव कर देनी है। कस्टमर और डेट टेबल में तो अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अभी डेट टेबल में कहाँ कनेक्टिविटी है ना, डेट टेबल में, डेट टेबल में देखिए डेट आईडी है और डेटा टेबल में भी डेट आईडी है। लेकिन हाँ ये मतलब वो है क्या बोलते हैं ट्रांजिशन, इसलिए मतलब तो है। डेट टेबल ट्रांजिशन फैक्ट टेबल है, और सॉरी डेटा टेबल है, मास्टर टेबल है, और ये कौन सी है, ट्रांजिशन टेबल, जिसमें हमने डुप्लीकेट एंट्रीज या फॉरेन की का यूज़ किया है ना। इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज आ रही है ना, इसका मतलब होता है इसमें फॉरेन की का यूज़ हो रहा है। फॉरेन की डुप्लीकेट होती है, प्राइमरी की यूनिक होती है। डेट में क्या है, एक डेट के लिए एक ही आईडी गई होगी, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। वन दूसरी बार नहीं दिख सकता आपको यहाँ पे कहीं, वन एक ही बार दिखेगा। कस्टमर में भी सेम ऐसा ही होगा, एक कस्टमर के लिए एक ही बार आईडी जाएगी, दूसरी बार नहीं जा सकती। अगर दूसरी बार जाती तो हमारा डेटा का हमने अच्छे से ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। ये कौन सी टेबल है, ये डायमेंशन या मास्टर टेबल है, ये मास्टर टेबल है, इसमें प्राइमरी की है ये। यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे तो ये फॉरेन की हो जाएगी। इस टेबल में यूज़ करेंगे हम किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरी टेबल में यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे जाके फॉरेन की हो जाती है और वो डुप्लीकेट हो सकती है। एक कस्टमर 50 बार प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, तो 50 बार उसकी आईडी आ सकती है। देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से कस्टमर की जो आईडी है उसको वहाँ लेके आते हैं डेटा में, होम, मर्ज क्वेरीज, दो टेबल को मर्ज करना है, कौन कौन सी, ऊपर डेटा वाली और नीचे कस्टमर वाली, ठीक है। अब हमें किससे मैच करना होगा, कस्टमर की ईमेल एड्रेस से। ईमेल एड्रेस से ही मैच करते हैं क्योंकि ईमेल एड्रेस सबका अलग अलग है। और क्या दोनों में कर लिया क्या, अब यहाँ पे होगा ना सिलेक्ट, नहीं आपने जो सिलेक्शन किया था ना नीचे, वहाँ पे आपने ईमेल आईडी की जगह कस्टमर आईडी कर ली थी, नेम कर लिया। कस्टमर नेम कर लिया क्या? हाँ वही मैं कह रहा था। ऐसा हुआ क्या? तो फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर तो ईमेल एड्रेस ही करा था ना, हाँ नीचे कस्टमर्स ने यहाँ पे ईमेल एड्रेस करना है, ओके। वो तो गलत हो जाता, फिर वो बिल्कुल ही रिकॉर्ड ख़राब हो जाते, कोई भी अच्छा रिकॉर्ड आता ही नहीं, कोई भी अच्छी एंट्री आती नहीं। सर आ गए, ये सर सुनो सर, अच्छा ओके करें। कस्टमर आईडी हम ले लेंगे यहाँ पे। अब मुझे बताओ, कस्टमर के रिकॉर्ड उड़ा दें यहाँ से, कोई ज़रूरत है इनकी? कस्टमर की कौन कौन से रिकॉर्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और कस्टमर नेम, तीनों उड़ा सकते हैं हम, इजीली उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम डेटा में फिर से लेके आ जाएंगे इनको। अगर हमें अगर चाहिए तो हम लेके आ सकते हैं। हमें ये वाला रिकॉर्ड चाहिए। अभी एक और टेबल बनाते हैं जिसका नाम होगा मूवीज़ की टेबल बनाते हैं। उसमें मूवीज़ का डेटा होगा, मूवी टाइटल, मूवी जनरे और कंट्री, किस कंट्री की मूवी है, ठीक है। और हमें डुप्लीकेट अब तीनों को करके हटाना पड़ेगा इनमें, क्योंकि एक कंट्री की मूवी सेम हो सकती है, मल्टीपल कंट्रीज़ की मूवी सेम हो सकती है। जैसे मान लीजिए द ट्रेन, इंडिया में भी द ट्रेन थी, कॉमेडी की है, इंडिया में भी द डी ट्रेन होगा कहीं ना कहीं। अगर ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिया की मूवी बना सकता है ना द डी ट्रेन, अब फॉरेन की मूवी है वो तो अब वो उसमें आए, तो इसमें तो तीनों ही चीज़ें सेम हो सकती हैं।
तीनों चीज़ें सेम हो सकती है ना, इसीलिए हमें सेम एंट्री को उड़ाना है, बस डुप्लीकेट एंट्री रखनी है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। यहाँ इस टेबल को डुप्लीकेट करेंगे और मूवीज करके बना देंगे इसको। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली अपन जो बड़ा डाटा है उसको छोटा छोटा टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, हाँ, डिफॉर्म करते हैं। डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट पहले अपन ने अभी तक जो करते आ रहे थे वो क्लीनिंग करते आ रहे थे। हाँ, क्लीनिंग करते आ रहे थे अभी तक, है ना। अब हमने क्या किया, इसको डुप्लीकेट कर लिया। हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, मूवी टाइटल, मूवी नेम और कंट्री, यही चाहिए। रिमूव अदर कॉलम्स। मूवी टाइटल, मूवी जनरे, कंट्री। अब इसमें से थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है आप लोगों के लिए कि आप डुप्लीकेट क्या कहाँ से हटाओगे। अगर मूवी से हटा दिया तो हो सकता है द ट्रेन मूवी कॉमेडी ही है, द ट्रेन मूवी हॉरर भी हो सकती है, ट्रेजेडी हो सकती है, कॉमेडी की जगह वो हॉरर या साईफाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, थ्रिलर भी हो सकता है। तो हमें क्या बदलना पड़ेगा, हमें इन दोनों को चूज करना पड़ेगा और ऐसा भी करना पड़ेगा कि इसको भी चूज ही करना पड़ेगा, तब जाके डुप्लीकेट एंट्री हटा पाएंगे कि सेम कंट्री की सेम ही मूवी सेम ही जॉनरा में रिपीट हो रही हो तो वो हट जाएगा। सेम मूवी सेम जॉनरा में अगर रिपीट हो रही है, देखो अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे कि द ट्रेन मूवी कॉमेडी की है और बोस्निया एंड हर्जिगोविना की मूवी है, ये शायद वो बोस्निया एंड हर्जिगोविना ही है, ये कंट्री का नाम है, ये अफ्रीका में कंट्री है बोस्निया एंड हर्जिगोविना। ये दो कंट्री है, उनका एक ही कैपिटल है, ऐसा कुछ है। जैसा हमने कोई कंट्री का नाम ये इसी का है, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, इसकी दो कंट्रीज की एक ही कैपिटल है। द डी ट्रेन कॉमेडी बोस्निया हर्जिगोविना, अगर ये चीज़ रिपीट होती है नीचे वो हट जाएगी रिमूव डुप्लीकेट करने पे। अगर इनमें से एक भी चीज़ डिफरेंट होती है तो नहीं हटेगा, है ना। एक भी चीज़ मान लीजिए कॉमेडी के साथ कुछ और लग के आ गया तो भी नहीं हटेगा, कॉमेडी या हॉरर या फिर हॉरर साईफाई या फिर ऐसा रोमांस ड्रामा आ जाए, ऐसा हो गया तो नहीं हटेगा। जो डुप्लीकेट एंट्री होगी वो हट जाएगी बस, बाकी इसमें हटी नहीं है क्योंकि मूवीज़ बहुत सारी है ना, और इतनी सारी मूवीज़ हो सकती हैं। नेटफ्लिक्स पे देख लो आप कितनी मूवीज़ होंगी, हर कंट्री की मूवी है उसके पास, और हर कंट्री में लगभग हज़ारों मूवी बनती है। बात समझ में आ रही है। तो एक कंट्री में हज़ारों मूवी बनती हैं, हज़ारों मूवी, इसमें तो बहुत सारी कंट्री भी है ना। देखो इतनी सारी कंट्री हैं अलग अलग, इनमें कितनी सारी मूवी बनी होंगी, तो ऑल ओवर इन वर्ल्ड का डेटा है तो थोड़ा बड़ा हो सकता है ना। अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी मूवी बन चुकी होंगी लगातार आपके हिसाब से, करोड़ों में बन चुकी होंगी ना। हम एक साल की बात करें तो हर दुनिया में कितनी मूवी बनती है एक साल में, इंडिया की बात करें तो 70 से 80 मूवी बनती है एक साल में। हाँ ज़्यादा बनती है ना, और भी ज़्यादा हो सकती है, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। इंडिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, बिहारी अलग बना रहे हैं, हाँ ये लेकिन बिहारी मूवी वहाँ तक नहीं जाती, इस डेटा तक बिहारी मूवी नहीं जाएगी। भोजपुरी साउथ इंडियन मूवी और बॉलीवुड मूवी यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, कोई भी इतनी हिट मूवी नहीं होती है कि वहाँ तक पहुँच पाए कि नेटफ्लिक्स उसको। मूवीज भी कॉपी पेस्ट हो रही हैं, जो अपने साउथ में बनी है उसको बॉलीवुड में बना दिया। वो ये तो चल ही रहा है। खैर अब कंटेंट कहाँ से लाएंगे, सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, नई चीज़ें कहाँ से लाएंगे, कोई क्रिएटिविटी होती नहीं है, वही लोग हैं वही पुराने लोग हैं, उन्हीं के बच्चे आ जाते हैं तो चीज़ें क्रिएटिव होंगी ही नहीं। अगर कोई नए लोग जब तक नहीं पहुँचेंगे वहाँ पे तब तक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे चल गया क्या, हीरो है, हीरो का बेटा हीरो, हीरो की बेटी हीरो हीरोइन, तो ऐसा चलता जा रहा है वहाँ पे।
इसीलिए वहाँ पे नई चीज़ें नहीं हो पा रही, इसीलिए वो फ्लॉप होता जा रहा है और 20 साल बाद बदलेगा क्योंकि फ्लॉप एकदम से ही हो जाएगा। तो चीज़ें बदलेंगी, थोड़ा सा नए लोग जाएंगे तो नई चीज़ें होंगी, तब जाके होगा कुछ। इसमें आईडी बना लेते हैं, ऐड कॉलम इंडेक्स फ्रॉम 1। इसमें मूवी आईडी बना लेते हैं, मूवी आईडी को कुछ डिफरेंट दे देंगे। मूवी आईडी को हम प्रीफिक्स दे देते हैं। ओके, ये मूवी आईडी हमारी आ गई। मूवी टाइटल, मूवी जेनरे और कंट्री जो भी है। अब हम क्या करें, इस मूवी आईडी को वहाँ लेके आए, कहाँ पे, डेटा में, और मूवीज़ का जो रिकॉर्ड है उसको हटा दें। मूवी टाइटल, नहीं मूवी आईडी, अच्छा टाइटल से तो चाहिए। मूवी टाइटल से ही तो मैच करेंगे, मूवी आईडी तभी तो उसको असाइन होगी। हो गया। अब हम इसको, इसकी जो चीज़ें हमने करी थी उनको हटा देते हैं। रिमूव कॉलम्स, तीनों को हटा दिए। अब देखिए हमारे पास डेटा क्या बचा। हमारे पास इतनी सब्सक्रिप्शन सोल्ड हुई हैं, डेटा आईडी है, सब्सक्रिप्शन सोल्ड है, कस्टमर आईडी है, मूवी आईडी है। हम क्या चीज़ नहीं कर सकते इस डेटा से, सब कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें कुछ भी करने में, कोई भी ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसको एक ऑर्डर आईडी और दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर आईडी हमने दी नहीं है, या ट्रांजैक्शन आईडी कुछ भी दे दो। क्यों, अब क्यों देनी है? क्योंकि इस टेबल को भी तो रिकॉर्ड एंट्री जो है वो प्राइमरी की देनी पड़ेगी हमें। हम नहीं दें तो भी चलेगा, लेकिन दे देते हैं तो अच्छा रहता है। जी हम सर का कॉल आ रहा है, बात कर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं कहाँ हूँ, आपको पता तो है। सीख लो कॉर्पोरेट। ऑर्डर आईडी कर देते हैं या फिर ट्रांजैक्शन आईडी कर देते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, ट्रांजैक्शन हुआ होगा, सब्सक्रिप्शन सोल्ड हुआ होगा। तो स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक, मैंने चेक नहीं करी। ट्रांजैक्शन आईडी अपन किस बेसिस पे दे रहे हैं उसको? ट्रांजैक्शन आईडी हम इसके बेसिस पे दे रहे हैं कि ये ऑर्डर है, इस तारीख को हुआ है और ये हमें मिलेगा, हमें देना नहीं है ये, ठीक है, हमें मिलेगा ये 100% मिलेगा डेटा में। ये तो मिलेगा ही, किसी का रिकॉर्ड मिले ना मिले, ये हमें 100% मिलेगा। बस मैं बताने के लिए दे रहा हूँ कि ऐसा डेटा आपके पास आएगा जिसमें आपका ट्रांजैक्शन आईडी होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? डेटा अच्छा नहीं लगेगा तब तक अगर नहीं देंगे तो, इसीलिए मैं प्रॉपर डेटा जैसा होता है वैसा बना रहा हूँ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं।
इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। इतना आप करके देखना। इसके बाद हम इसको क्लोज एंड लोड भी करेंगे, है ना। डेटा मॉडलिंग के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, साथ में करेंगे। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग में डेटा कनेक्टिविटी करेंगे हम एक दूसरे से, इंटरलिंक करेंगे टेबल्स को। अभी हमने डेटा में एंट्रीज तो बना ली, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे फिर, ठीक है। 1 to many, many to 1 रिलेशनशिप बनाएंगे, वो समझेंगे हम। हाँ फिलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ कल के लिए, क्योंकि कल फिर आना है। कल आना नहीं है आपको, कल सैटरडे है ना।